स्टार्ट करन लगे हैं जी रिलेशन। ठीक है जी, तो अज का जो साडा टॉपिक है दैट इज रिलेशन सॉरी फंक्शन। रिलेशन असी ऑलरेडी पहली वीडियो दे विच मैं कर चुकी हाँ। पहली वीडियो तुसीं चंगी तरह देखना जिहदे विच मैं पूरे रिलेशन के बारे कीता। तो अज मैं तुहानूं फंक्शनस बारे एक्सप्लेन करांगी कि फंक्शन किहनूं कहंदे आ। तो रिलेशन बारे तुहानूं सबनूं पता है रिलेशन किहड़े-किहड़े हुंदे आ, रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सारी आपां गल कर चुके हैं। तो अज आपां गल करदे हां फंक्शन। तो जनरल वर्ड्स दे विच आपां कहांगे फंक्शन इज अ स्पैशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, जां आपां कह सकदे हां फंक्शन इज अ सबसैट ऑफ रिलेशन। बेसिकल जनरल वर्ड्स दे विच आपां कह सकदे हां कि फंक्शन इज अ सबसैट ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो यदि अगर असं डेफिनेशन की गल करिए, ठीक है, तो फंक्शन जो है दैट इज सबसैट ऑफ रिलेशन है। तो अगर मैं यदि डेफिनेशन की गल करा तो डेफिनेशन की कहती है, ठीक है, रिलेशन जिवें असी डोमेन रेंज की फंक्शन गल की मैं पहला तुहानूं एक डायग्रामेटिकली दसदी हाँ कि फंक्शन की है। ठीक है, फिर आप उस तो बाद गल करांगे बाकी चीज़ों डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की कहते हैं कि फॉर ईच एक्चुअली फंक्शन इज अ मैपिंग। ठीक है, फंक्शन की है इट इज मैपिंग। ए मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी की मैपिंग है। तो किस तरह की मैपिंग है उसके बारे आप गल करांगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन की कहती है फॉर ईच x belongs to a, for each x belongs to a there exists a unique value, unique element, there exists a unique element y belongs to b। ठीक है, such that fx is equal to y। तो ये डेफिनेशन है फंक्शन की। ठीक है, की डेफिनेशन की कहती है कि हर एक एलीमेंट ए दा ए दे हर एक एलीमेंट दी एक यूनीक इमेज बी दे विच होवे ओनू कहंदे आ फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप गल करदे हां 1 2 3 4 राइट। इस में तुहानूं रिलेशन ते फंक्शन दे विच डिफरेंस भी दसांगी कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड व्हाट इज डिफरेंस इन फंक्शन। तो इट इज ए बी सी डी ई सपोज। हुण डेफिनेशन की है कि x दी हर मतलब a दी हर एक एलिमेंट दी एक यूनिक इमेज हो। ठीक है, सपोज एदी इमेज ए है, ठीक है, एदी इमेज ए है, एदी इमेज ए है। इट्स अ मैपिंग। मैं पहले दसिया कि इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी कि ए दे हर एक एलिमेंट दी कोई ऐसा एलिमेंट इधर नहीं होना चाहिए जिहदी बी दे विच इमेज ना होवे। मैं ऑलरेडी रिलेशन दे विच दस चुकी हां डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो वो अज फिर मैं जो आप फंक्शन करांगे भी तीनों चीज़ा आप करांगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो पहले आप फंक्शन समझते हैं कि फंक्शन की चीज़ है, रिलेशन और फंक्शन की डिफरेंस की है। तो वो चीज़ आप करांगे। ठीक है, तो हर एक दी एक यूनीक देखो 1 दी यूनीक इमेज है, हाँ 2 एलीमेंट्स दी एक इमेज है दैट इज ओके। 2 एलीमेंट्स दी एक इमेज है, वो अगे आप फंक्शन दे विच देखांगे कि किवें 2 इमेज दी है। फिलहाल तुसीं सिर्फ सिंपल वर्ड्स दे विच समझना है कि फंक्शन की है और रिलेशन की है। सिर्फ मैं 3 इत्थे डायग्राम्स तुहानूं बनाउणे आ, 3 डायग्राम्स बनाउणे आपां। ओहदे विच मैं तुहानूं रिलेशन ते फंक्शन दा समझावांगी। सपोज करो एक साइड ते मैं इत्थे बनावांगी रिलेशन दी डायग्राम और इस साइड ते मैं बनावांगी फंक्शन दी डायग्राम। ठीक है जी। सो देखो ए बी 1 2 3 4 5 6 A B C D E। ठीक है जी, और एक मैं और बनानी है A to B। ठीक है, 1 2 3 4 A B C D E any। और इधर आप बनाने एक होर। मैं तिन्हों डायग्राम बना के फिर तुहानूं समझावांगी कि की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 A B C D E। हुण देखो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ऐसा ਜਿਹਦੀ ਇੱਧਰ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ तो it means this is not a function it is a relation एक ही है एक रिलेशन है सेम सेकंड एग्जांपल च देखते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇਜ ਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ not a function it's a relation तो एक ही है relation दोनों केस में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ ठीक है तो इट मींस इट इज अ फंक्शन तो दो कंडीशन है तो निकल के आई फंक्शंस दियां एक ते हर एक एलिमेंट दी एक यूनिक इमेज होवे दूसरा कि एक ही एलिमेंट दे दो इमेज नहीं हो सकदियां दो या तीन एलिमेंट्स दी एक इमेज हो सकदी है ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 1 फंक्शन होने ਲਈ हर एक एलिमेंट ਦੀ ਇੱਕ यूनिक इमेज चाहिए है सेकेंडली एक एलिमेंट ਦੀਆਂ दो इमेज नहीं हो सकती ठीक है जी तो ये डिफरेंस है बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन सारे all functions are relations but all relations are not a function ठीक है जी तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡੋਮੇਨ ਕੋਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ f is a function from a to b जी फंक्शन इस तरह ठीक है जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ A ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ A ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਡੋਮੇਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ 1 2 3 4 5 ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹਨ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਮੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਇਮੇਜ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ तो एलिमेंट्स ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ A C ਤੇ D तो रेंज की होगी साडे कोल A C एंड D कोडोमेन पहले ही दस्या होया सेट ऑफ B पूरे सेट B दे एलिमेंट्स नु की बोलदे आ कोडोमेन तो कोडोमेन की होगी साडे कोल A B C D E F ये सारी कोडोमेन ठीक है जी तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ठीक है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन तो ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਰਾਈਟ तो समझ लग गई फिलहाल इमेज की है प्री इमेज की है डोमेन की है रेंज की है एंड कोडोमेन की है ठीक है जी सो चलो हुण अगे चलते हैं ये तो सी साडे कोले फंक्शन जिहदे विच मैं तुहानूं फंक्शन दा दस्सिया फिर आपां एक दो एग्जांपल्स लैने आ जिहदे विच होर क्लैरिटी हो जाएगी एक दो रिलेशन लैने आ उन्हां च आपां देखदे आ तुहानूं ईजीली क्लीयर हो जाऊगा कि किहड़े रिलेशन फंक्शन हैगे आ ते किहड़े रिलेशन फंक्शन नहीं हैगे लेट्स सी दो एग्जांपल लैने आपां एक साडे कोल रिलेशन हैगा 1 2 1 3 2 4 6 3 अप टू सो एक ये रिलेशन है
एक रिलेशन मेरे को हैगा 1 2 2 2 3 2 4 3 अप टू 100 ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 2 ਆ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 3 ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇਜ नहीं हो सकती सो फर्स्ट इज अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन फर्स्ट एग्जांपल किया इट इज अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन सेकंड 1 दी इमेज 2 है 2 दी इमेज 2 है 3 दी इमेज 2 है 4 दी इमेज 3 है सो हर एक एलिमेंट दी एक यूनिक इमेज है ठीक है हर एक नो वरी ये 1 2 3 जैसे तीन है तीनों की एक इमेज है तो दैट इज अ फंक्शन कि ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 1 ਔਰ 3 ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ दैट इज अ रिलेशन लेकिन फर्स्ट इज सॉरी सेकंड इज अ फंक्शन लेकिन फर्स्ट इज अ रिलेशन ठीक है तो आई थिंक यू गॉट इट क्लियर हो गया होना सारा कि केड़ा रिलेशन फंक्शन है केड़ा नहीं राइट तो थोड़ा फर्दर ऑन मूव करते हैं आप आगे चलते हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन कि किस तरीके नाल फंक्शन ਨੂੰ क्लासीफाई ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ क्लासिफिकेशंस ऑफ अ फंक्शन तो ध्यान नाल समझना कोई ज़्यादा टफ नहीं है बहुत ईजी है ये बस हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है आप नंबर्स के बेस से थोड़ी जी कंप्लीकेशंस आ जाती नंबर्स अगर तुहानू नंबर्स की अच्छी तरीके नाल नॉलेज है तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दिस फंक्शन राइट so let's talk about the classifications of function so function ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ so first 1 1 function ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟਿਵ फंक्शन ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 function और इंजेक्टिव फंक्शन ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ तो फंक्शन की है कि ए दे हर एक एलिमेंट दी बी दे विच एक यूनिक इमेज होवे ठीक है जी सो हुण आपां गल्लां करांगे ओ जिहड़े फंक्शनस अगे उन्हां नूं क्लास किहड़े फंक्शन किहड़े हुंदे आ तो 1 फंक्शन जिवें नेम तो ही क्लियर है इट इज 1 1 1 1 हर एक दी एक डिफरेंट इमेज होवे 1 इमेज होवे ठीक है सो लेट्स सी f इज अ फंक्शन मैं फिर दो तीन एग्जांपल्स भी इहदे ते तुहानूं करवाऊंगी a to f is a function from a to b ठीक है जी और a to b सपोज करो 1 2 3 4 कुछ भी ले लो a b c d ले लो e ले लो ठीक है so 1 has function a 2 has b 3 has c 4 has d हर एक एलिमेंट दी एक डिफरेंट इमेज होगी इस फंक्शन ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ इट इज 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन आप होर एग्जांपल्स ला लेने हुण मैं तुहानूं तीन चार एग्जांपल्स ऐसा नहीं दूंगी जिस तुहानूं क्लियर हो जाएगा वेदर इट इज 1 1 वेदर इट इज नॉट 1 1 सो लेट्स सी ठीक है सो लेट टेक ਇਹਦਾ मैं सिर्फ ग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली दसिया लेकिन मेन ਅਸੀਂ देखते हैं कि 1 फंक्शन ਨੂੰ प्रूव किस तरीके ਨਾਲ करना और 1 फंक्शन किदां ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि ए वेदर इट इज अ 1 1 और नॉट 1 1 ठीक है अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होता है ठीक है तो लेट्स सी सपोज करो फंक्शन है मेरे को नैचुरल टू नैचुरल नंबर्स ठीक है एक फंक्शन है जिदे विच डोमेन भी नैचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नैचुरल नंबर है तो फंक्शन की है क्योंकि फंक्शन भी अब देखना पड़ेगा फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन की है चलो मॉडुलस ऑफ एक्स नहीं करते सी 2x ले लो मॉडुलस एक्स की बाद गल करते हैं 2x ले लो फॉर ईच x बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर क्योंकि साडे कोले फंक्शन है डोमेन भी नैचुरल नंबर और कोडोमेन भी नैचुरल नंबर है हुण इहदे विच आपां गल करदे हां देखो फंक्शन है साडे कोले नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर राइट सो आपां ले लैने 1 2 3 4 5 अप टू सो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो क्योंकि नैचुरल टू नैचुरल तो ऑब्वियसली दोनों सेट्स दे विच नैचुरल नंबर आउणगे लेट्स सी फंक्शन x दी वैल्यू 1 पुट करांगे x दी सारियां वैल्यूज जेहड़ियां फर्स्ट सेट विच है ठीक है जी ये डोमेन है और जो दी वैल्यू पुट करते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू y इनु y भी बोलदे सारे एलिमेंट्स y दे हुंदे ठीक है जी सो x दी वैल्यू 1 पुट करन ते y की आ जाएगा 2 x दी वैल्यू 1 पुट करन ते y की आ जाएगा 2 2 पुट करन ते y 4
3 पुट करन ते 6, 4 पुट करन ते 8, ठीक है अगे भी आएगा आप 10 तक ले लिए क्योंकि 9 10 तो 5 पुट करन ते की आ गया 10। देखो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो हर एक एलिमेंट ਦੀ ਇੱਕ यूनिक इमेज आ रही है, कोई ऐसा एलिमेंट ਇੱਥੇ नहीं होएगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ दो इमेज ਦੀ दो प्री इमेज ਦੀ ਇੱਕ इमेज आवे, कोई नहीं, हर एक ਦੀ अलग-अलग इमेज आ रही है। सो इट मींस दिस फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यही फंक्शन ਨੂੰ रियल टू रियल ਕਰਾਂ मींस ए सेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी रियल नंबर है, बी सेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी रियल नंबर है, तो भी ये फंक्शन क्या होगा 1 1 ही होएगा। चाहे आप 0 पे ले लो, 0 पे 0 इमेज आएगी, 1 पे 1 आएगी, -1 पे -2 आएगी, -3 पे -6 आएगी। सो एवरी टाइम इट वुड बी डिफरेंट इमेज। सो दिस फंक्शन इज नोन एज 1 1 फंक्शन। हुण आप एक होर फंक्शन की गल कर लेने हैं, ये तो आप कीता 1 1 फंक्शन। अगर 1 1 नहीं है तो फिर की होएगा, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ओ की है fx is equal to x square ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁरल ले लो, नहीं नेचुरल टू नेचुरल लेंगे और एक लेंगे हम रियल टू रियल, दो फंक्शन लेंगे, ठीक है। पहले हम लेते हैं नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल टू नेचुरल तो क्या होएगा, नेचुरल टू नेचुरल तो ऑब्वियसली फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 10 11 12 अप टू सो, क्योंकि नेचुरल टू अप टू नेचुरल नंबर सारे, ठीक है जी। सो लेट्स सी 1 की इमेज क्या आएगी, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर इथों तक ही ले लो क्योंकि ज़्यादा दूर तक जाया नहीं जा रहे। सो लेट्स सी, ठीक है। इस फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ भी नेचुरल टू नेचुरल ले रही है मैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1 दी इमेज 1, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, सो इट इज आल्सो 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन भी की है साडे कोले 1 1 फंक्शन, क्यों हर एक दी एक यूनिक ते डिफरेंट इमेज आ रही है। इज दैट क्लियर, यूनिक एंड डिफरेंट इमेज आ रही है तो इट इज 1 1। हुण इसी तरीके नाल आपां एदी गल करिए रियल टू रियल। हुण आपां यही ले लेने, सेम फंक्शन ले लेने और सेम फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ रियल टू रियल, f फ्रॉम रियल टू रियल, तो -2 -1 0 1 2 अप टू सो, ठीक है। तो इधर भी ले लो -2 -1 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो, ठीक है जी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर है तो फंक्शन की रियल टू रियल। ये भी छोटी सी एग्जांपल ले रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। -2 की वैल्यू क्या आ गई, जब x की वैल्यू -2 होगी तो इमेज क्या आएगी +4, -1 की क्या आएगी +1, 0 की क्या आएगी 0, 1 की 1, 2 की 4। हुण इट इज नॉट 1 1, क्यों, क्योंकि देखो -2 की भी इमेज 4 आ रही है, 2 की भी 4 आ रही है, -1 की इमेज भी 1 आ रही है, 1 की भी 1 आ रही है, तो इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज नहीं आ रही। सो दिस इज नॉट 1 1। तो अगर 1 1 नहीं है इट इज मैनी वन, इस फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है जी। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो फंक्शन क्या होता है मैनी वन। जैसे मैनी वर्ड से क्लियर, मैनी वन मैनी वन मैनी वन, ठीक है। तो 1 1 को इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 1 अगर सिंबॉलिकली, वैसे होता नहीं, सिंबॉलिकली मैं बता रही हूँ, सिंबल 1 1, ठीक है। तो ये आपका लेगा 1 1 1 1, तो मैनी वन की बात करें ये सिंबल, ठीक है। ये क्या मैनी वन मैनी वन मैनी, वैसे भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैनी वन। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये 1 1 फंक्शन है और ये मैनी वन फंक्शन। सो क्लियर। तो एक ही फंक्शन डिपेंड करता है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन नेचुरल है रियल टू, डोमेन हम रेंज के कोड में आप सिर्फ ये जज करना कि डोमेन और कोड डोमेन क्या है, उसके बेस पे फंक्शन की
चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज 1 1 और वेदर इट इज मैनी 1। तो आई थिंक 1 1 और मैनी 1 क्लियर हो गया होना सब नो। और नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਨੀ 1 ਤੇ 1 1 ਤੇ ਸੋ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਨ ਟੂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਟੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ 1 1 फंक्शन। ठीक है, सपोज करो एफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है एक्स प्लस 1। ठीक है, तो फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल सपोज करो। तो मैंने इसको प्रूव कैसे करना कि इट इज 1 1 और नॉट। ठीक है, तो 1 1 लेने के लिए हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेने हैं। लेट x1 x2 ऑब्वियसली x1 x2 डोमेन चो नंबर लवांगे। मान लो 2 नंबर ले ले x1 x2। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ fx1 fx2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ x1 x2। ਜਦੋਂ ਵੀ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ 1 1 और नॉट। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ fx1 x2 ਲੈ ਲਿਆ। fx1 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x1 + 1 और ये x2 + 1 दोनों साइड पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को क्या आ जाएगा x1 x2। इट मींस इट इज 1 1 फंक्शन। एक और एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ कि whether it is 1 1 or not। तो let's see। सपोज करो polynomial for each natural to natural equation for each x belongs to natural। वो तो चाहे बच्चे इतने चाहे तुसी नेचुरल नंबर रियल टू रियल, ये तो रियल टू रियल ले लो कोई चक्कर नहीं। इतने यू कैन टेक फॉर each x belongs to रियल नंबर। ठीक है, तो इसको वही सेम चीज लेट x1 x2 belongs to रियल नंबर्स। तो लेके चलेंगे fx1 = fx2। ठीक है जी, तो वो करो x1 स्क्वायर प्लस x1 + 1 = x2 स्क्वायर प्लस x2 + 2। ये सारी प्लस 1 सॉरी 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, वो सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर x1 माइनस x2 = 0। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसमें से क्या ये फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो इसमें से x1 माइनस x2 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा x1 + x2 और यहाँ पे रह जाएगा 1। तो ये अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, दोनों में से एक 0 होगा। ठीक है, तो लेट्स सी अब इसकी बात करें x1 + x2 + 1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि x1 क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू मे बी मतलब इट मे और मे नॉट बी 0। नेचुरल टू नेचुरल करते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस पे ना। तो नेचुरल टू नेचुरल करते हैं। ठीक है, तो अब देखो उस पे भी हो जाएगा, लेकिन इस पे क्लैरिटी के लिए आपको मैंने बताना दोनों में से एक 0 है। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन देखते हैं कि वेदर दिस 0 और दिस 0। ठीक है, तो इसका देखो अब x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है। तो ऑब्वियसली जब उनको ऐड करेंगे तो इट वुड बी ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर होगा। नेचुरल नंबर को जब आपस में ऐड करेंगे तो इट वुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली दिस वुड बी 0। तो इट मींस x1 माइनस x2 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया x1 = x2। ठीक है, तो इट मींस दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। तो इस तरह से बच्चे हम कर सकते हैं। तो और भी एग्जांपल्स हैं 1 1 की। तो लेटर ऑन क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जब हम सम करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद मैंने कि ज़्यादा अगर करते जाएंगे तो मतलब अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन मैंने प्रूव कैसे करना है। तो आपके पास जो भी ये कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपने उसका 1 1 प्रूव कर देना। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है दैट इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू पे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैनू ये कि तुम अच्छी तरीके नाल फंक्शन समझ आया। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन
ऑन टू फंक्शन ਨੂੰ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 इंजेक्टिव है और ऑन टू जड़ा दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन ठीक है। अब ऑन टू की जनरल वर्ड्स दे विच कोडोमेन ते रेंज दा तुहानू पता है जदों कोडोमेन किसी भी फंक्शन दी कोडोमेन ओदी रेंज दे इक्वल आ जाए दैट इज नोन एज वन ऑन टू फंक्शन। किसी भी फंक्शन दी कोडोमेन ते रेंज जदों इक्वल आ जान वो फंक्शन की हुंदा साडे कोल केड़ा फंक्शन हुंदा दैट इज सॉरी ऑन टू फंक्शन। सो लेट्स सी एक जनरल अगर आप करिए डेफिनेशन की गल करिए फॉर ईच y which is belongs to b there exist at least a unique x belongs to a for each हर एक वैल्यू के लिए y की हर एक वैल्यू के लिए x में एक इमेज y की हर एक पहले तो हमने क्या फंक्शन में हमने क्या किया था कि x का हर एक एलिमेंट की एक इमेज हो। अब ये बोल रहा है कि y जो y इमेज है हमारे पास जो डोमेन कोडोमेन है हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की x में एक फ्री इमेज हो दैट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन ऑब्वियसली है तभी रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगी ठीक है। तो इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन एक आप इस एग्जांपल लेने लेट्स सी मैं एक एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सपोज करो ए सेट है और बी मेरे को सेट है सपोज दैट इस तरह का सेट देता है ठीक है। एक सेट देता है मेरे को फंक्शन देता है एफ ए मेरे को किहड़े एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ये मैं सिर्फ बेसिक दस रही हैं ताकि तुहानू क्लियर हो जाए। बी मेरे को की देता है 1 4 9 16 ठीक है। हुण देखो फंक्शन की देता है फंक्शन की है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपल बेसिक डेफिनेशन अगे जो ज़्यादा डिटेल हो बाद में आएगी सिंपल डेफिनेशन। सो 1 2 दी इमेज 4 3 दी ठीक है। तो फंक्शन केड़ा हो गया ऑन टू फंक्शन बिकॉज कोडोमेन की है 1 4 9 16 है बी जड़ा सेट है कोडोमेन है रेंज की आ गई 1 4 9 16 तो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गई इट मींस दिस फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन ठीक है जी। हुण एक होर आप एग्जांपल ले लेने ऑन टू हुण थोड़ी जी डिफिकल्ट एग्जांपल मैं लेनी है थोड़ी जी जिहदे विच आपां 1 1 भी देखांगे ते ऑन टू भी देखांगे। लेट टेक वन एग्जांपल एक आपां यही ले लेने इसे भी ले लेने इस एग्जांपल आपां